लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आने वाले 2 महीनों में घोषणा होने वाली है और इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों तैयारियों में जुटी हुई हैं। इधर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनावों में जीत की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट देगी। रंधावा ने पार्टी की एक बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट उम्मीदवार की जीतने की क्षमता को देखते हुए ही दिए जाएंगे। इस बार हमारा मुख्य ध्यान युवाओं पर भी होगा। वहीं पूछे जाने पर कि क्या मौजूदा विधायकों को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया जा सकता है, रंधावा ने कहा, अगर भाजपा चुनाव में सांसदों को मैदान में उतार सकती है तो कांग्रेस भी अपने विधायकों को लोकसभा चुनाव के लिए उतार सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीदवार की जीतने की क्षमता के अलावा कांग्रेस की विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में युवा और पुराने कांग्रेसी नेताओं का मिश्रण होगा। बताया जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस ने अभी तक 12 ऐसे विधायकों को चिन्हित कर लिया है जिनको लोकसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। उनमें एक नाम चौंकाने वाला भी सामने आया है। उनका नाम है पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी। बताया जा रहा है कि बाड़मेर से पहले हरीश चौधरी का नाम आगे चल रहा था कि उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। साथ में बड़े दिग्गज जाट नेताओं में उनकी गिनती होती है। लेकिन बाड़मेर में सर्वे में मिली रिपोर्ट के अनुसार यह तय किया जा रहा है कि हेमाराम चौधरी को भी चुनावी मैदान में उतारने का प्रयास जारी है। कांग्रेस हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ दूसरे अन्य कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमाराम चौधरी को एक बार फिर से मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतरें, अपने प्रण को तोड़ें और जनता के बीच जाकर कांग्रेस को बाड़मेर की लोकसभा सीट जिता कर दें। बाड़मेर में जब उन्होंने ऐलान किया था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इसके बाद हजारों लोग सड़कों पर आ गए। उनके लिए प्रदर्शन भी किया, उनके लिए अनशन किया कि हेमाराम चौधरी इस्तीफा ना दें और फिर से चुनाव लड़ें। लेकिन हेमाराम चौधरी ने किसी की बात नहीं सुनी और टिकट नहीं लिया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से उनको उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि हेमाराम चौधरी को बाड़मेर की सीट से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी बीते दिनों जयपुर में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 25 लोकसभा सीटों के स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर और जो बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सब बनाए गए थे, उन सभी को बैठक में बुलाया गया। उस बैठक में यह सुझाव मिला कि जो हमारे विधायक चुनाव जीत कर आए हैं उन विधायकों को मैदान में उतारा जाए तो कांग्रेस पार्टी को 10 से 12 सीटें राजस्थान में लोकसभा में मिल सकती है। अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से चुनावी गणित बैठाने में लग गई है कि किस तरीके से राजस्थान में विधानसभा चुनाव में मिली हार का बदला लोकसभा चुनाव में लिया जाए। राजस्थान कांग्रेस अपने उन सभी विधायकों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में हैं जो अपने जिले में ताकत रखते हैं और चुनाव जीतकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी की इस तैयारी में राहुल गांधी ने पूरी तरीके से अपनी हाँ में हाँ मिलाई है और उनका साफ कहना है कि राजस्थान में विधायकों को मैदान में उतारा जाए और चुनाव में जीत दर्ज की जाए। अब देखना होगा कि राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी किस तरह का निर्णय लेती है। फिलहाल चुनावों से पहले नेता प्रतिपक्ष भी एक दलित को बनाया गया है। पहली बार ऐसा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब किसी दलित को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया हो। टीकाराम जूली न पायलट गैंग के माने जाते हैं न गहलोत गैंग के, वह कांग्रेस हाईकमान के नेता माने जाते हैं। साथ में गोविंद सिंह डोटासरा के लिए बड़ी उपलब्धि है कि चुनाव हारने के बाद भी पहली बार कोई कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में पीसीसी अध्यक्ष को बनाए रखा है। नहीं तो अब तक सभी पीसीसी अध्यक्षों का इस्तीफा हो जाया करता था। फिलहाल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में राजस्थान कांग्रेस दूसरे अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी आगे है। अब देखना होगा कि चुनावों में उतरने से पहले कांग्रेस पार्टी अपने कितने विधायकों का मैदान में उतारती है। अभी तक जो नाम सामने आए हैं उनमें करीब 12 विधायक ऐसे हैं जिनको चुनाव में उतारा जाएगा।